नया वित्त वर्ष शुरू होते ही आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ने लगा है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हुई। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 218 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है। आज से देश भर में कुल 15 बड़े नियम बदल गए हैं जो आपकी रसोई, सफ़र, सैलरी और टैक्स हर चीज़ को प्रभावित करेंगे। आइए आपको बताते हैं इन सभी बदलावों का पूरा और सटीक विश्लेषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। सबसे पहले बात रसोई और रोज़मर्रा की खर्च की। सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 218 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत 2078 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 2246 रुपये और 50 पैसे तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेवाओं पर पड़ेगा। यानी आने वाले दिनों में चाय, नाश्ता, खाना और शादी ब्याह के खर्च महंगे हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियम सख्त कर दिए हैं। अब ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक ही टिकट रद्द करने पर रिफंड मिलेगा, जबकि पहले यह सीमा 4 घंटे थी। अगर आप समय से टिकट कैंसिल नहीं करते तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक मिलेगी, जिससे यात्रियों को कुछ राहत ज़रूर है। हाईवे पर सफ़र करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव है। अब सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यानी आपको फास्टैग या यूपीआई से ही भुगतान करना होगा। वहीं एनएचआई ने फास्टैग के एनुअल पास की कीमत में 2.5% की बढ़ोतरी की है। अब सालाना पास 3000 रुपये की जगह 3075 रुपये में मिलेगा। गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल से कॉमर्शियल और पैसेंजर वाहनों के दाम 2% से 3% तक बढ़ गए हैं। अगर आपने 31 मार्च तक बिलिंग नहीं कराई है तो अब आपको ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। अब आते हैं टैक्स और बुकिंग से जुड़े बदलावों पर। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है, जिससे असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर शब्द इस्तेमाल होगा। नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। टीडीएस के लिए अब फॉर्म 16 और 16A की जगह नए फॉर्म 130 और 131 लागू किए गए हैं। इससे टैक्स फाइलिंग ज़्यादा पारदर्शी और आसान होने की उम्मीद है। वहीं HRA छूट के नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। अब किराया रसीद और मकान मालिक के पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने ATM कैश निकासी की लिमिट भी तय कर दी है। क्लासिक कार्ड से 25,000 और प्लेटिनम कार्ड से 50,000 रुपये प्रतिदिन ही निकाल सकेंगे। इसका मकसद फ्रॉड को रोकना है। और अब शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी बड़ी खबर है। F&O ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी और मुनाफा कम हो सकता है। सॉवरेन गोल्ड ब्रांड पर भी नया नियम लागू हुआ है। अब मैच्योरिटी पर टैक्स छूट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे RBI से खरीदा है। सेकेंडरी मार्केट से खरीदने वालों को टैक्स देना पड़ेगा। अब इन सबका असर बड़े नौकरी पेशा लोगों पर पड़ सकता है। नए लेबर कोड के तहत अब बेसिक सैलरी CTC का कम से कम 50% होगी, जिससे टेक होम सैलरी घट सकती है। हालांकि PF और ग्रेच्युटी जैसे लाभ बढ़ेंगे। एक राहत की खबर भी है। अब नौकरी छोड़ने के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 वर्किंग दिनों के अंदर करना होगा। पहले इसमें 90 दिन तक का समय लग जाता था। इससे अब लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब आखिर में पैन कार्ड से जुड़ा बदलाव। अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। इसके लिए अलग दस्तावेज देने होंगे। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से लागू हुए ये 15 बदलाव आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को प्रभावित करेंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन नियमों को समझें और समय रहते अपनी तैयारी पूरी करें, ताकि आपकी जेब और प्लानिंग दोनों सुरक्षित रह सके। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।